भारत की एक रियासत जिसको नागालैंड कहते हैं, उसके अंदर बगावत हो गई है। लोग डंडे, अपने हथियार, इसके अलावा कुल्हाड़ियां और जो जो उनके हाथ में आया है वो लेकर फौज को मारने के लिए बाहर निकल कर आ गए। सड़कों पर हंगामा है, जहां पर फौजी नजर आता है नागालैंड के लोग उस पर हमला कर देते हैं। भारत के ढेरों फौजी हलाक हो चुके हैं, इनके फौजियों पर कई हमले हो चुके हैं। नागालैंड के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर 24 गाड़ियां भारतीय फौज की जलाई जा चुकी हैं। इनका असम राइफल का कैंप जला दिया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 हजार फौजी मौजूद है। कैंप के अंदर तोड़फोड़ लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नागालैंड के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लोग बगावत पर उतर आए हैं। आखिर अवाम को क्या हुआ है कि लोग जो है वो बुरे तरीके से फौज मारना शुरू कर दी है। मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रूबरू करवाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें। हसनात टीवी की इस रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको असल हकीकत क्या है वो मालूम हो सके। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 2 रोज कबल मैंने आपको खबर बनाकर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की फौज ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था नागालैंड के अंदर, और भारत की फौज ने एक बस को हिट कर दिया था। भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट इतनी नाकाम निकली कि इन्होंने मुसाफिरों वाली बस को हिट कर दिया। वो बस जिसके अंदर लेबर्स थे, वो बस थी जिसके अंदर मजदूर थे, उनको हिट कर दिया। और भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि बस आ रही है, उसके अंदर दहशतगर्द मौजूद है। बहरहाल दहशतगर्दों के बहाने भारत की फौज ने आम मजदूरों को हलाक कर दिया। जब लोगों को पता चला, जब उनके घर वालों को पता चला कि जो मजदूरी करने से वापस आ रहे थे लोग, उनके ऊपर हमला हो गया है और भारत की फौज ने हमला किया है, उसके बाद क्या होना था? भारत की फौज पर लोग टूट पड़े हैं। नागालैंड के अंदर एक एक फौजी मारने का हुक्म दिया गया है। पहले तो एक जत्था था नागालैंड के अंदर जो भारत की फौज के खिलाफ काम करता था। कुछ 1000-2000 नागालैंड के जो रेबल्स होंगे, जो भागी होंगे, वो अटैक करते होंगे। आज तो पूरा नागालैंड की रियासत भारतीय फौज के ऊपर हमला कर रही है। आपको ये बता दें कि भारत की फौजी जर्नैल के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, और भारत की गवर्नमेंट इस वजह से ये काम कर रही है ताकि लोग शांत रहे, अमन से रहे, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से लोग कुल्हाड़ियां, डंडे और हथियार लेकर बाहर निकले हैं, हो सकता है कि भारत की फौज वहां पर टिकी ना पाए, उनका जीना दोबारा हो जाए। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 24-25 गाड़ियां भारतीय फौज की सिर्फ 2 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दी गई हैं, और लोग आराम से नहीं बैठे। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है, और भारत ने मजीद फौज बुलवाई है। भारत के चीफ मिनिस्टर जो नागालैंड के हैं, उन्होंने अपनी आवाम से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी फौज को न मारे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब फौज ही अवाम पर जुल्म करे और अवाम अपनी फौज पर हमले करने पर उतर आए, तो उस फौज का और उस मुल्क का क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरे नंबर पर भारत की इंटेलिजेंस इंतहाई बर्बाद है, इंतहाई बुरी है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो हम भारत की इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल कर सके। देखिए कि मजदूरों की बस को हिट करके ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। अब जो लोगों का रिएक्शन है ये अनयूजुअल सा है, बहुत कॉमन सा है, और भारत की गवर्नमेंट को, भारत के फौजियों को ये अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये नागालैंड के अंदर नहीं होगा, बल्कि भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी इस शिद्दत को फरोग मिलेगा। इस जो कार्रवाई है, जो लोग बाहर निकल कर आए हैं, दूसरी रियासत के लोग भी बाहर निकलेंगे और भारत की फौज को अपने अपने इलाकों से मार भगाएंगे।